हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी सुजन अकेडमी पर। तो आइए सीजी स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसके अंतर्गत गणित विज्ञान वाले टीचर जो कक्षा 6 से गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, तीनों विषय जो पढ़ाने वाले टीचर सीजी टेट एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जिसके अंतर्गत हम जो है आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2024 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है व्यापम द्वारा पूछा गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो ये टेस्ट सीरीज के रूप में देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं और तैयारी आपको कैसे करनी है। तो इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दिया मैं सीजी टेट एग्जाम, ठीक है, ये टेट एग्जाम 2026, उसमें जाकर के आप और भी जो वीडियो डले हैं प्रीवियस ईयर का मैथ्स भी सॉल्व कराया गया है, तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं जो सीजी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। प्लेलिस्ट में आप जरूर जाके देखिएगा, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्राइमरी लेवल का जो है उनके लिए भी वीडियो अलग से जारी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। ह्यूरिस्टिक है, तो ह्यूरिस्टिक क्या है? ये अनुभव सिद्ध नियम है। ओके, ये जो है राइट आंसर होगा। कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं जरूर देखिएगा। अगला है छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन होगा, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, योगात्मक और प्रदर्शन मूल्यांकन। तो देखिए, छात्रों की बहस की क्षमता का आकलन करना है तो प्रदर्शन मूल्यांकन क्या होगा? सर्वाधिक फायदेमंद होगा। ठीक, तो सेकेंड का डी जो है राइट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप पढ़ाने वाले शिक्षक की भर्ती परीक्षा में जा रहे हैं तो इतना आपको तर्क करने आना चाहिए। तर्क है, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो कथन, देखिए कथन सही है परंतु तर्क गलत है। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा इस पर। देखिए, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। ये बिल्कुल सही है, लेकिन झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है, ये सही नहीं है भाई। तो बी जो है तर्क जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थोड़ा इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते हैं अधिक से अधिक तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन, क्या सुनिश्चित करेगा? मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध हो, नहीं। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना, बिल्कुल सही। बी जो है राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर बी होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ही लेना है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार पूछा जाता है, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। इस तरह से टेस्ट सीरीज जितने भी आएगा वो सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। विवरण देखिए, विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम बताएं। ठीक है, विस्मरण की प्रक्रिया में सही क्रम पूछ रहा है तो क्या होगा जी? पहले निरर्थक पद होगा। ठीक है, पहले क्या होगा? निरर्थक पद, फिर उसके बाद गद्यांश होगा, सेकंड में फिर उसके बाद कविता, तीसरा फिर उसके बाद डी है सूझ आधृत सीखना, चौथा। ठीक, तो बी सी ए डी ये क्रम होगा, बी सी ए और डी। तो ए ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। दिए गए कूट के आधार पर संकेत का उत्तर बताना है, क्रम यही होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अगर बीएड डीएड किए हैं तो आपको पता होगा ये बाल विकास के संबंध में। अगला है, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? मदद करने के कार्य को सामाजिक सहारा, सामाजिक सहायता, समाज में व्यवहार, ये तो नहीं कहा जाएगा। समाज समर्थक व्यवहार, बिल्कुल सही। तो ये जो है मदद करने के कार्य को समाज समर्थक व्यवहार के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो 6 का डी जो है राइट आंसर है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? सीखने को, तो देखिए, सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन नहीं, अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास अनुभव एवं ड्राइव, ठीक है, क्या? अंतोदर्द ड्राइव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो 7 का राइट जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, चलिए, स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी, ठीक है, जानकारी क्या हो? 8 नंबर, व्यवस्थित हो।
ठीक है, लिखित मौखिक विस्तार हो ये तो अलग चीज है, लेकिन व्यवस्थित होगा तब जो है स्मृति सुधार से संबंधित जो जानकारी होगा वो सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है? कामुकता को, ठीक है, देखिए किस प्रकार से, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये वातावरणीय कारक स्वरूप देखते हैं। ठीक है, तो ए राइट आंसर होगा। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा? बच्चे का आईक्यू क्या होगा? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 10 नंबर। तो क्या होगा जी? 125 125 के अंतर्गत। ठीक है, ये उस फार्मूला पे लगाएंगे तो आ जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखिए, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें, यह भी सही। तो ए और बी दोनों, जहां भी ऐसे वाला ऑप्शन आता है ए और बी दोनों, अधिकांश रूप से आंसर ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी को लीजिए, लेकिन इसके उत्तर आंसर आने के चांसेस ज्यादा रहता है। उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, उसका भी आंसर आने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ करके आंसर लेना है, उपरोक्त सभी वाले को। बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ठीक है, क्या है जी? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि और सांख्यिकी विधि। तो राइट आंसर होगा विकासात्मक विधि, 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र 13 का, तो क्या होगा? देखिए, बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी होना चाहिए, बिल्कुल सही। यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं, यह भी सही। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा, तो उपरोक्त सभी सही आएगा। ये फैक्टर जो देख रहे हैं आप 13 नंबर में, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, अब देखिए, वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है, क्या माना है वाइगोत्स्की ने? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, तो इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण माना है। ठीक है, 14 का ए जो है राइट आंसर है। 15 में आ जाइए, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन करें। कथन क्या है? देखिए, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, कथन बोला गया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है। अब कारण क्या बोला है? सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देता है, ये तो नहीं है भाई, ये तो एज्यूम्पशन मतलब पूर्व धारणा पे बात हो रहा है सेकेंड कारण का, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो बी यहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ कहां हुआ जी? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा भाई 16 का। 17 देखिए, अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? तो किर्क ने सुझाया था। अगला देखते हैं, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन किसका है? तो ये किसका है? बर्ट का है, स्टेफन का है, गिलफोर्ड का है ये। ठीक है, क्या है? गिलफोर्ड का। तो देखिए 18 नंबर का सी राइट आंसर। 19 देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। देखिए भाई, ये आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो सामान्य है, ये आना चाहिए हमको। तो शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि, समायोजन, संयोग। तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान बुद्धि लब्धि से होता है। ठीक है, बी जो है बुद्धि लब्धि है, पहचान एक है ना, आईक्यू बोलते हैं जिसको। देखिए इंटेलिजेंस क्वांटेन। ठीक है, तो ये जो है बी राइट आंसर होगा 19 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, गलत विकल्प चुनिए। तो देखिए, समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। एक एक शब्द याद करिए, सही है। अब गलत चुनना है तो सही को अभी से आप रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन दूसरा तरीके से इसको पूछ दिया जाए आपको। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, बिल्कुल नहीं, यही तो गलत है, यही वाला गलत है, बाकी ये सही है। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है, ये भी सही है। समावेशी शिक्षा समाज के समायोजन में सहायक है, ये भी सही है, लेकिन बी सही नहीं है और गलत विकल्प चुनने को कहा गया है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का बी। 21 नंबर, अनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, किसके रूप में? माध्यमिक, गतिशील, स्थिर। तो अनुवांशिकता को, जो अनुवांशिकता है उसको स्थिर माना जाता है। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 में देखते हैं सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा जी। चलिए एक टीचर के नाते सोचे हम, कौशलों का अधिग्रहण, ज्ञान का समावेश, व्यवहार में संशोधन और व्यक्तिगत समायोजन। अब ऐसा जो ऑप्शन रहता है ये बड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है। जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, अभी आज जो हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ये बहुत फायदा होगा। देखिएगा इस तरह से जब आप अभ्यास कर लेते हैं ना तो एग्जाम में पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, व्यवहार में संशोधन होता है, ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 23 का। तो ये जो है गतिविधि आधारित शिक्षण नहीं, अनुभवात्मक शिक्षण का उदाहरण है ये, ठीक है। तो 23 का बी जो है राइट आंसर होगा। 24 सीखना है। अब देखिए काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि आप बीएड डीएड किए हैं तो बिल्कुल इसको पढ़े होंगे। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही। अनुभव का परिणाम है, ये भी है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, देखिए मैं क्या बोला था, उपरोक्त सभी जो रहता है उसका आंसर लगभग उपरोक्त सभी वाला ही आता है। थोड़ा पढ़ करके लीजिएगा, अधिकांश रूप से है ना 50 से 60% आने की चांसेस होती है। अगला है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए? तो देखिए भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना, तो ये तो उद्देश्य आवश्यक है। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करना ये आवश्यक नहीं है। 25 का बी जो है राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा फिर, ठीक है। शिक्षा मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है जी बताइए? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। ज्ञान का, शरीर का विकास, बुद्धिमत्ता का विकास, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। 26 का सी। अगला है देखिए, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 27 नंबर। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? अध्ययन कौशल, ठीक, 28 का। तो औपचारिक रिपोर्ट लिखना, ये जो है राइट आंसर होगा 28 का। 29 नंबर देखिए, शिक्षण स्तर में शामिल है। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, अब कूट में पूछा है 29। तो ये जितने बार आप अभ्यास करेंगे ना आपका तैयारी हो जाएगा। तो स्मृति शामिल है शिक्षण स्तर में, ठीक है। स्मृति, योग्यता नहीं है, अंतर्दृष्टि शामिल है, रचनात्मकता भी नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड मतलब सी जो है राइट आंसर होगा 29 का, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित क्वेश्चन। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। 30 नंबर क्वेश्चन तो क्या है जी? देखिए, तनाव को कम करने के लिए बिल्कुल सही, मूल्यांकन नियमित करने के लिए ये भी सही, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें ये भी सही, उपरोक्त में से सभी। मैं पहले ही बता चुका हूं उपरोक्त वाला क्वेश्चन आता है तो अधिकांश रूप से आंसर उपरोक्त में से सभी वाला ही आएगा, ठीक। अधिकांश, मैं नहीं कह रहा हूं इसी को लेना है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। समझ में नहीं आता है तो उपरोक्त सभी ले सकते हैं, ये ज्यादा करके आंसर देता है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त यार जितने भी उनको शेयर कर दीजिए ताकि जल्द हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। जो मैथ्स वाले हैं मैथ्स वाले के लिए मैथ्स प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी 6 से 8 जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस, मैथ्स, सामाजिक अध्ययन, इस पर वीडियो आएगा, ठीक है। और बाल विकास ये चलता रहेगा। क्वेश्चन जो सॉल्व पेपर होगा प्रीवियस ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सॉल्व पेपर जो होता है ये काफी मदद मिलती है इससे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। मैं प्लेलिस्ट बना दी हूं, उसमें जाकर के देख सकते हैं सीजी टेट एग्जाम 2026, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएगा।